हेलो एंड वेलकम टू S4E ऑनलाइन क्लासेस डियर फ्रेंड्स। तो जैसा कि आज हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर जो कि क्लास 12th का है। तो आज जो हमारे टॉपिक में होगा कंसेप्ट वो हमारा होगा दैट इज़ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि जिसे हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द फोर्सेस, ठीक है, बिटवीन द मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इसके बारे में आज की वीडियो रहेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल S4E क्लासेस। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज वाला हमारा टॉपिक। तो दोस्तों आज हमने पढ़ना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट जो है वो लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि द नेट फोर्स, ठीक है, जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ठीक है, एक्ट ऑन ए गिवन पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये मतलब देखो नेचुरल सी बात है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, इसमें बड़े सारे चार्जेस होंगे। तो नेट ड्यू टू ए एक्टिंग ऑन ए गिवन पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज, ठीक है, इज क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, वेक्टर सम होगा। सम ऑफ, वेक्टर सम किसका होगा, of all the forces acting, जो सारी की सारी उस पॉइंट सिंगल पॉइंट चार्ज पे फोर्स लग रही होंगी, एक्टिंग ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। यानी कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो नेट फोर्स आपकी बनेगी किसी गिवन पॉइंट चार्ज पर, किसकी वजह से, बड़े सारे पॉइंट चार्जों की वजह से, वो होगी वेक्टर सम उन सभी चार्जेस की जो फोर्सेस होंगी। जब उनको हम कंबाइन करेंगे तब जाकर हमारा जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बन जाएगा। चलिए दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं। हम एक सिस्टम ऑफ चार्जेस लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक एक्स और वाई एक्सिस बना दी, आपके सामने बनाई हुई है। ये हमारा जेड एक्सिस आ गया, ठीक है, दिस इज़ हमारा जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। देख पा रहे हैं आप डायग्राम, बहुत इजी है। अब आपने क्या किया, इसको मान लिया ओरिजिन पॉइंट O। यहाँ से आपने क्या किया, एक आपने चार्ज ले लिया, ये इसका नाम डाल दिया आपने Q1। एक चार्ज ले लिया आपने ये, इसका नाम डाल दिया आपने Q2, ठीक है। एक चार्ज आपने ले लिया ये, इसका नाम डाल दिया आपने Q3, ठीक है, Q3। उसके बाद एक चार्ज ले लिया आपने ये, इसका नाम डाल दिया Q0। एक चार्ज ले लिया आपने ये कोई Qn हो गया, ठीक है, n टाइम्स बोल लो जिसको आप। अब आप ये बोलोगे इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो R1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर R0 वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर Rn वेक्टर, ठीक है। ये सबके पोजीशन वेक्टर जो हमने ले ली हैं। तो दोस्तों कंसीडर वगैरह तो नहीं लिखूंगा, मैं आपको बता दूंगा साथ साथ में। हमने एक n पॉइंट चार्जेस लिए, ठीक है, एंड पॉइंट चार्जेस लिए। कौन कौन से भाई, अभी तो लिए Q1, Q2, Q3 सो ऑन टू Qn तक ले लिए हमने, ठीक है, Qn तक ले लिए, जिसके अंदर जिनके हैविंग पोजीशन वेक्टर्स, जिनके पोजीशन वेक्टर्स जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जिनके पोजीशन वेक्टर जो है वो R1, पोजीशन वेक्टर तो वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, R2 सो ऑन टू Rn वेक्टर तक उनके क्या है, पोजीशन वेक्टर है। हमने क्या किया, लेट Q0, याद होगा आपको, Q0 को हमने क्या माना है, Q0 को हमने माना है बी द टेस्ट चार्ज। लेट Q0 जो है उसे हमने टेस्ट चार्ज मान लिया है, जिसका पोजीशन वेक्टर जो है हैविंग पोजीशन वेक्टर, उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसे हमने माना है R0 कैप, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हमने क्या करना है, एक चीज़ और लेट करनी है। लेट हमने ऐसा माना, अगर ये टेस्ट चार्ज है तो F01
F02 F03 so on to F0n बी द, ठीक है, ये क्या है भाई, फोर्सेस है, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन गिवन टेस्ट चार्जेस पर, कि जो इससे जो Q0 हमने चार्ज लिया है उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो है भाई F0 मतलब 0 पे लग रही है 1 के द्वारा, 0 पे लग रही है 2 के द्वारा, 0 पे लग रही है 3 के द्वारा, 0 पे लग रही है n वाले पार्टिकल की वजह से। तो हमने सारी की सारी जो फोर्सेस है इनको लेट कर लिया है। और फिर हमने क्या बोलना है कि भाई अभी तो हमने पढ़ा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो नेट फोर्स इस पर लगेगी वो बेसिकली क्या होगी भाई, सब का जितनी भी फोर्सेस होंगी उनका वेक्टर सम होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे टोटल फोर्स निकालनी होगी तो उसके लिए मुझे पहले ये निकालना होगा प्लस सो ऑन टू F0n तक। ठीक है मेरी बात, मान लो कि इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, और आप इसको समीशन की टर्म में लिख सकते हो। समीशन की टर्म में हम लिख लेंगे समीशन i गोज़ टू 1 to n, ठीक है, f वेक्टर नॉट i। सही है मेरी बात, तो ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। सही है, चलिए आगे चलेंगे। नाउ हमने क्या किया, तो सबसे पहले तो देयरफॉर जो फोर्स लग रही होगी आपकी 0-1 वाली वो किसके बराबर होगी, तो अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ वो वाली फोर्स किसके बराबर होती है, बोलिए भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, बट Q1 इसमें हमने टेस्ट चार्ज लिया तो Q0 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसका हम लोग यूनिट वेक्टर लेंगे तो R0 माइनस R1 का वेक्टर और इसका मॉड R0 माइनस R1 का मॉड। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर बन जाएगी, इसकी पावर 3 होगी बिकॉज R कैप इक्वल टू R वेक्टर बाय R मॉड। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इजी है। चलिए सिमिलरली इसी तरह से हमने क्या कर लेना है, F02 निकालनी है। F02 सेम वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 R0 माइनस R1 की पावर सॉरी Q0 इंटू Q2, तो R0 माइनस R0 और यहाँ आ जाएगा R0 वेक्टर माइनस R2, तो इसकी पावर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देख लीजिए ध्यान से किस तरह से मैं लिख रहा हूँ इसको, ताकि आप लोगों को जो चीज़ें जो हैं वो याद रह जाएं। सिमिलरली सो ऑन टू हम करेंगे। सो ऑन टू जब हम n वाला निकालेंगे तो n वाला इसी की तरह होगा। चलिए देखते हैं, f वेक्टर 0n इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू Qn, और ब्रैकेट में आ जाएगा Q0 माइनस Qn वेक्टर, और नीचे आपका आ जाएगा R0 वेक्टर माइनस Rn की पावर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड सो ऑन टू, सॉरी ये n वाली इक्वेशन मान लो इसको, n वाली। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1 to n तक इन इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से लेकर n वाली इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना है। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट में पुट करते हो तो क्या बनेगा भाई, f आपका किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q1 अपॉन इधर आ जाएगा R0 वेक्टर माइनस R1, तो नीचे आ जाएगा R0 माइनस R1 की पावर 3, प्लस आ जाएगा बीच में, दोबारा वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू Q2 R0 वेक्टर माइनस R2, तो ये आ जाएगा इस तरह से, नीचे आ जाएगा R0 माइनस R2 की पावर जो है 3 आ जाएगी। सही है मेरी बात, एंड सो ऑन, और इसके आगे भी होता जाएगा एंड तक, जो चाहे तो आप कर लो, चाहे तो ना करो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको करना है कंबाइन, प्लस सो ऑन टू करेंगे, तो देयरफॉर जो टोटल फोर्स आपकी बनेगी वो किसके बाद बनेगी भाई, Q0 तो सब में कॉमन है,
और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी सब में कॉमन है, तो मैं उसको टोटली बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो निकालने के बाद आगे समीशन आ जाएगा मेरा। समीशन किसका आएगा भाई, आई जो है वो 1 से लेकर n तक पूरा, उसके बाद आपका q इंटू आई का चार्ज, जितना आई लोगे वही वाला चार्ज होगा उसके साथ, इंटू, ठीक है, आर नॉट वैक्टर माइनस R1 वैक्टर, तो ये ऐसे करके आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर नॉट वैक्टर माइनस आर आई का क्यूब। तो ये एक जर्नल इक्वेशन इसकी बन जाएगी जो कि आपके सामने है। ये जर्नल इक्वेशन बन जाएगी जो आपको क्या देगी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसका दे देगी। तो यही आपका वो जो इक्वेशन है ये आपने निकाल लिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन जो आपका है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। चलिए, आप लोग देख लीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो मज़े से आ गया होगा। चलिए, तो दोस्तों इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। टिल डेट, टिल टाइम, विश यू अ वेरी गुड लक। और आप लोग जो है धीरे से धीरे पढ़ते जाइए। रिटन मटेरियल मैंने आपको PDF लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस चैप्टर का। टिल डेट जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक मैंने आपको अवेलेबल करवाया है। ओके, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे। ओके।